बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 334। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, वाके हृदय आप। ये साखी बड़ी मशहूर साखी है। सभी इस साखी के मामले में जानते हैं, बोलते भी हैं। जैसे कि साखी के 4 टुकड़े होते हैं, उन चारों टुकड़ों में 4 बात है। एक तो यह है कि सांच बराबर तप नहीं। दूसरा यह है कि झूठ के बराबर पाप नहीं है। तीसरा यह है कि जो सच हृदय में होता है, जिसके उसकी क्या स्थिति होती है, उसकी स्थिति, उसकी हृदय यह होती है स्थिति कि वो स्वयं आपो आप में है। अब इन चारों बातों पर विचार करके हम देखेंगे कि वास्तविक रूप से ये सार क्या है। सतगुरु कबीर ने कोई भी साखी बोली या जो भी शब्द बोला, मानव जीवन के लिए काम आने वाला बोला, जो हमेशा हर पल मानव के जीवन में काम आए, सही दिशा निर्देश करे। वो शब्द ही दिशा निर्देश कर देता है और शायद इसीलिए लोग भ्रमित होकर के उस शब्द को ही गुरु मानने लगे। बड़ी भ्रांतियां मानव जीवन में, तरह तरह की भ्रांतियां हैं। देखने से, सुनने से, महसूस करने से, व्यवहार में लाने से जो भ्रांतियां पैदा होती हैं, बड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म भ्रांतियां होती हैं। इन भ्रांतियों से निकलकर हमें सत्य यथार्थ को पहचानना चाहिए। और जब तक सत्य यथार्थ नहीं पहचाना जाएगा, जब तक आप भ्रांतियों में ही अपना जीवन व्यतीत करते रहोगे, और भ्रांतियों से कल्याण नहीं होता। अपने आप को तुम धोखे में ही रखते हो और ये मानव जीवन बड़ा मुश्किल से मिला, ये व्यर्थ में ही खो जाता है। इसलिए सतगुरु कबीर की साखी या शब्द वो अपने आप में निर्देश है सतगुरु के। उसे निर्देशों का पालन करना है, ये नहीं कि वो शब्द ही गुरु हो गया। बहुत सारे भ्रमित लोग कहते हैं कि ये देह का गुरु तो किसी काम का नहीं है, तो गुरु तो कोई और है। हमारे कबीरपंथी कहते हैं, और यही भ्रांति लोगों को सही रास्ते पर नहीं चला पा रही। शब्द का विवेक करना चाहिए, और वो विवेक तुम्हारे साथ है। तुम्हारा विवेक अगर खुल जाए, उसी से शब्द का विवेक होता है। और बिना विवेक के बुद्धि खुद भ्रांत में रहती है, भ्रांति होती है बुद्धि में। विवेक जागरण करने के लिए पारखी संतों के, अनुभवी संतों का संग करना चाहिए। जब ये जो सारग्राही होते हैं, वही ऐसे संतों का संग कर सकते हैं, क्योंकि वहां त्याग की भावना होती है, राग की भावना नहीं, वैराग की भावना होती है। राग अन्य अन्य संत, ब्रह्मज्ञानी, योगी, भक्त ये राग सिखाते हैं, कहते तो हैं अवश्य ये संसार तो सपना है, लेकिन इसी संसार में लिप्त भी रहते हैं। जो सपना कहने वाले लोग इस संसार में लिप्त होकर अपने अपने मत पंथ का चलावा चलाते हैं और खूब लोगों को ठगते हैं। उनकी दोहरी नीति केवल ठग विद्या है, और सार विद्या ज्यों की त्यों है, जैसा का तैसा रहे।
जैसा कहते हैं वैसी ही करनी बनाते हैं, वैसा ही व्यवहार बनाते हैं, जैसा का तैसा है। तो इसमें सांच का नाम आया है कि सांच बराबर तप नहीं। तपस्या करने को तप कहते हैं। जंगल में जाकर एकांत में रहकर ध्यान विधि करना, भूखे प्यासे मरना, कोई अग्नि तपता है, कोई आज वायु का आहार करके जीता है। इस तरह से कई तरह की तपस्याएं लोग करते हैं और बड़ी बड़ी कहानियां घड़ घड़ कर हमारे सामने समक्ष रखी जो कभी हुई नहीं। ऐसी कहानियों को अनुमान कल्पना से सुना सुना कर हमारा जीवन भ्रमित कर दिया। रावण ने ऐसी तपस्या की थी, कंस ने ऐसी तपस्या की थी, हिरण्याकुश ने ऐसी तपस्या की थी, ब्रह्मा ने ऐसा वरदान दिया था। ये जो सारी कहानियां हैं ये एक अनुमान कल्पना की कहानियां हैं। ऐसी कहानियां कभी हुई नहीं। तो सांच अगर आपके हृदय में है तो कोई इस प्रकार की तपस्या करने की जरूरत नहीं है। सच बोलना, सच को धारण करना, सच का जीवन बनाना, सच्चा जीवन बनाना, सच्चा व्यवहार बनाना, ये अपने आप में खुद तपस्या है। ये खुद अपने आप में तपस्या है। एक जगह एक अनुमान कल्पना की एक कहानी बना रखी है लोगों ने। ये भृगु ऋषि सत्संग को बड़ा मानते थे और विश्वामित्र जी तपस्या को बड़ा मानते थे। दोनों में युद्ध हुए, इस बात को वाद विवाद हुआ। दोनों ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, कोई उनको जवाब नहीं दे पाया। विशेष नाग के पास गए जिन्होंने पृथ्वी को आसमान अपने मस्तक पर ले रखा था। बताइए, अब ये एक कल्पना की बात है कि शेष नाग पता नहीं कहां था और उसने पृथ्वी को अपने मस्तिष्क पे बिठा रखी थी। उस कथा को इस तरीके से लोग रोचकता से कहते हैं। बताओ, उदाहरण देने का भी तरीका तो इनका गलत है। इनका उदाहरण देने का तरीका भी देखो, अनुमान कल्पना से लोगों को कैसे भ्रमित करते हैं। ब्रह्म वासना फैले तो नहीं, कैसे फैले? ऐसे ही फैलती है। ये बात सत्य है कि तपस्या करने की आवश्यकता नहीं जो सत्य बोलता है, सच बोलता है, लेकिन उसका उदाहरण इस तरीके से देना ये भी तो धोखा ही है। शेषनाग से जाके पूछा कि तप बड़ा है कि सत्संग बड़ी है। उन्होंने कहा कि जरा मैं विचार करूंगा थोड़ा सा कि ये धरती जो है मेरे सिर पर है, इसलिए मैं सोच नहीं सकता। देखो, तुम दोनों में से कोई एक क्षण भर के लिए इस पृथ्वी को धारण करके देख लो। जो तपस्या का बल रखते थे वो उस धरती को एक क्षण भर भी नहीं सहन कर सके और विश्वामित्र एक क्षण भर भी, एक क्षण भर का भी 100वां हिस्सा भी नहीं सहन कर पाए। अरे मैं नहीं उठा पाऊंगा। और जो सत्संग में वशिष्ठ जो सत्संग का विश्वास करते थे, उन्होंने एक क्षण भर के लिए उसे उठाया। तो उन्होंने कहा कि विचार कर लिया। शेषनाग ने कहा वही विचार तो मेरे सामने है, आपके सामने भी है, निर्णय आपने खुद कर दिया। उन्होंने कैसे? कि विश्वामित्र तपस्या करते हैं, तपस्या को बड़ा मानते हैं। इन्होंने एक क्षण के 100वां हिस्से तक भी पृथ्वी का भार नहीं झेल पाए और जो वशिष्ठ हैं उन्होंने कम से कम एक क्षण भर के लिए तो झेला। ये निर्णय होता है कि जो सत्संग है वो सबसे बड़ी। सत्संग से सार मिलता है। अब यहां ऐसा मत समझ लेना कि सत्संग सबसे बड़ी है। सत्संग गुरु ने बनाई है, गुरु सत्संग से बड़े हैं। कई जगह ये भी भ्रांति है कि गुरु कुछ नहीं है, सत्संग है। सत्संग से ज्ञान मिलता है क्योंकि सत्संग एक ज्ञान प्राप्त करने का साधन है।
और सर्वश्रेष्ठ साधन है, सर्वोत्तम साधन है, जहां पर सार प्राप्त होती है। सार प्राप्त होने का सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोच्च साधन सत्संग है, क्योंकि बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। सच बोलना, सच धारण करना, सच्चा व्यवहार करना, ये सारा सत्संग से आता है। लेकिन इसका निर्धारण किसने किया, किसने बनाई? सत्संग। सत्संग जो दरिया है, सत्संग जो दरबार है, जो सत्संग का वातावरण है, वो गुरु के द्वारा बनता है। इसलिए गुरु ने सत्संग बनाई। भरा सत्संग का दरिया नहा ले जिसका जी जाए। वह सत्संग की गंगा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जो सतगुरु हैं वो सत्संग का निर्माण करते हैं। बिना सतगुरु के सत्संग नहीं हो सकती। वरना तो ब्रह्म ज्ञानियों के पास जाओगे, ब्रह्म ज्ञान की संगत होगी, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होगी। योगियों के पास जाओगे, योगियों की सत्संग, उसको सत्संग तो कहते हैं, वो लोग भ्रमित हैं, सत्संग कहते हैं, लेकिन सत्संग नहीं है। वहां तो वही अनुमान कल्पना, परमात्मा को ऐसे ऐसे प्राप्त करो। भक्त लोग कीर्तन भजन करते हैं, उसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग का तात्पर्य है कि जो सत्य को जाने, परखे, उसका विचार विवरण करे, निर्णय करे, गुरुमुख टीका लगाए। तो इसके बराबर दूसरी तपस्या नहीं है, क्योंकि सच अपने आप में सिद्ध है। इसके लिए दूसरे, इसके आधार पर कोई दूसरी कोई वस्तु और नहीं है। तो तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। जो सत्य, जो सच बोलते हैं, अर्थात जो सत्य का आधार है। सच कौन है? सत्य कौन है? सत्य ये जीव, चेतन स्वरूप जीव है। इसके अलावा कोई दूसरी वस्तु सत्य ठहरती नहीं है। आप विचार करके देख लीजिए, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म की बात करता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होता किसको है? इसे चेतन स्वरूप जीव को होता है। योगी योग की बात करते हैं, योगी परमात्मा को ढूंढने की, प्राप्त करने की बात करते हैं। किसको प्राप्त होता है? कौन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है? योग कौन कर रहा है? चेतन स्वरूप जीव कर रहा है। 10 अवतार की भक्ति करते हैं, भक्ति करने वाला कौन है? चेतन स्वरूप जीव है। ये सब चेतन स्वरूप जीव के अलावा कोई दूसरा ठहरता नहीं है। इस देह में चेतन स्वरूप जीव है तो देह सजीव है, अन्यथा निर्जीव हो जाती है। जीव, चेतन जीव जो है अजर अमर अविनाशी है, इसका जन्म मरण नहीं होता। ये सारे एक मुख से सब शास्त्र कहते हैं। तो जो सार है, जो सत्य है, जो सच है, वो जीव है। और इसी को जान लेना, इसको समझ लेना और उस पद में स्थित हो जाना, उसके बराबर सच नहीं है। और इसको जानने लेने की कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं, परंतु तपस्या के बराबर, तपस्या से कम भी नहीं, तपस्या से लाखों गुना ज्यादा बड़ा है यह साहस कि तुम अपने आप को जानो। इसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, सारी मानेंद्रियों को हटाना पड़ता है। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, खुदा, गॉड, तरह तरह की जो मान्यताएं बना रखी हैं अनुमान कल्पना से, वो सब को अलग हटाना पड़ता है। हजारों साल से जो अध्यास, अनुमान कल्पना, भास अध्यास का जो बन रहा है, उसको सबको साफ करना पड़ता है। जब तक इसको साफ नहीं करते, तब तक चेतन स्वरूप जीव का अपना निज स्वरूप नजर नहीं आता। इसी को साफ करने के लिए, सारे अध्यास को मिटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है, और ये बड़े मुश्किल से मिलती है। कीर्तन भजन कर लेना सत्संग नहीं होती, कथा श्रवण करना सत्संग नहीं होती, योग क्रियाओं के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करना सत्संग नहीं होती, ब्रह्म ज्ञान को सुनना, ब्रह्म ज्ञानी होना, यह सत्संग नहीं होती। सत्संग होती है सत्य असत्य की परख करना, जांचना,
और सत्य को धारण करना, सत्य के आधार पर अपने जीवन को बनाना, वैसा ही व्यवहार करना। अब लोग कहते हैं कि साहब सच बोलने से किसी प्रकार का काम नहीं होता, झूठ तो बोलना ही पड़ता है। कि तुमने मानदंडी ही ऐसी बना रखी है, मान्यताएं ही ऐसी बना रखी हैं, तो फिर उसका क्या किया जाए? अगर आप विचार करो कि अगर सर्वत्र अगर सच बोलने की ही मान्यता बना दी जाए तो फिर झूठ बोलने की आवश्यकता क्या पड़े? लेकिन पहल कोई नहीं करता। लालच, लोभ पीछे पड़ा हुआ है, ये साथ में है। क्योंकि लोभ लालच अगर जब तक त्याग नहीं करोगे, जब तक सच का भेद प्राप्ति नहीं होगा कि सच क्या है। असत्य को सत्य मानकर उसके आधार पर तुम व्यवहार करते जाओगे, अपने जीवन को व्यतीत करते चले जाओगे। और जब जब इस देह को छोड़ने का चांस आएगा, मौका मिलेगा कि भाई अब देह छोड़नी है, फिर बाद में पछताओगे। मत्संग में जीवन गियो सत्संग कियो ना हेत, और अब पछताए क्या होते जो चिड़िया चुग गई खेत। सत्संग से तो हेत नहीं किया, मत्संग में लगे रहे, तरह तरह के मत्संगों में, मतों के संगों में लगे रहे। कोई मत क्या कहता है वहां लग गए, कोई मत क्या कहता है उसी को मान लिया। रामपाल जैसे धूर्त होना जो अपना मत चलाए उनके साथ लग गए। रामपाल संत जेल में चला गया, फिर भी उसको संत कहते हैं। इसी तरीके से नितिन देशद्रोही, गुरुद्रोही, उसी को गुरु मान के उसी के चेले बन रहे हैं लोग, और वो खूब अपना धन इकट्ठा करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है। हम कबीरपंथी लोग में भ्रांतियां फैला रहे लोग, दूसरों की तो क्या कहें। तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। लोगों में सत्य सार को समझना बहुत जरूरी है। आप विचार करके देख लीजिए, जीव के अलावा कोई और दूसरा चीज खड़ा होता है तो मुझे बताएं। आप कमेंट में बताएं कि जीव के अलावा दूसरी चीज खड़ी होती है। अच्छी तरह से विवेक करें, फिर ये मत कहना है कि तुम जीव आदि हो इसलिए ऐसा कहते हो। आप विचार करके देखो, अच्छी तरह से विचार करके देखो कि जीव बिना कुछ है क्या। साहिब कबीर ने जो बोला कि जीवई से सब होते, जीवई को सब काम, जीव बिना कछु नहीं, नाम ना गांव ना ठाम, ये कितनी सच है कितनी गलत है, इस पर विचार करके जरा कमेंट लिखिए। आप अपनी भ्रांतियों को तो मिटाकर देखो। जो मिथ्या मानिंदियां तुम्हारे दिमाग में भर दी गई हैं, तुम्हारे हृदय में अध्यास बना दिया गया है, उनको साफ करके तो देखो। ये चौका आरती वालों ने, गरीबदास ने, रामानंद, ये रामपाल जैसे लोगों ने, नितिन जैसे लोगों ने तुम्हें भ्रांतियां फैला फैला कर तुम्हें कचरे में डाल रखा है, उससे निकल करके देखो। ये अनुमान कल्पना के ब्रह्मवादी लोग, ईश्वरवादी लोग, भक्तिवादी लोग, अनुमान कल्पना भास अध्यास में फंसे लोग, इनके पर विचार करके तो देखो, इनके विचारों को सोच समझकर विवेक से जागृत करके तो देखो कि तुम्हारे अलावा कौन ठहरता है, इस चेतन स्वरूप जीव के अलावा और कौन ठहरता है। विचार करके देखो, जरा विवेक का कसौटी तो देखो। मनमानी इंद्रियों में उलझ उलझ कर अपने जीवन को बर्बाद करते हो। संत रामपाल जेल में संत हो गया, वो वहां से कह रहे हैं कितना झूठ प्रचार करते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास परसों आया, वो कह रहा जी कि वो तो जेल से ही प्रवचन करते हैं और उनके लिए वहां सारी व्यवस्था बनाई जाती है। कितना झूठ प्रचार करते हैं लोग, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, शर्म नहीं आती इन लोगों को। ऐसी कोई जेल नहीं है जहां पर ऐसा प्रवर्तन किया जाए। अगर ऐसा है तो लोग वहां पर मिलने जाते हैं जेल में, उनको बाहर क्यों रखा जाता है, अंदर घुसने दिया जाए ना। लोगों को बेवकूफ बना करके धन हटने के अलावा और कुछ नहीं है।
अंधश्रद्धा फैला करके उनसे धन ऐंठने का व्यापार ये झूठे लोग चलाते हैं। इसलिए सच को हृदय में धारण करके देखो। इसे झूठ के बराबर पाप दूसरा है ही नहीं। दूसरी बात आती है कि झूठ बराबर पाप। पाप क्या है? झूठ बोलकर ठग विद्या फैलाना, लोगों को भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा करना। पुराने पुराने संत रामपाल के कह करके कि संत रामपाल बोल रहे हैं, वो जेल में है, तो पुराने वीडियो उनको चला चला कर लोगों से कहते हैं वो प्रवचन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा महाझूठ है जो पाप है। इससे बराबर बड़ा कोई पाप ही नहीं है। ऐसे डूबेंगे जो जिनका कोई था नहीं मिलने वाला। थोड़े दिन की हवा है, चलेगी। लोग इतने बेवकूफ है, पागल हैं कि वो झूठों में समा रहे हैं, कभी विवेक नहीं करते। जब तक विवेक जागृत नहीं होता, और विवेक जागृत होता है जागृत में जागृत रह करके सत्य असत्य को परखे जांचे, तब विवेक जागृत होता है। जब विवेक जागृत होता है तो सत्य और असत्य अलग अलग नजर आ जाता है। फिर सत्य को धारण करो। उसके बराबर कोई तपस्या नहीं है। झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा पाप नहीं है। तीसरी बात आती है कि जाके हृदय सांचे। हृदय मन चित्त बुद्धि अहंकार, इनके द्वारा शरीर का सब सारा व्यवहार चलता है। विषय वासनाएं का भोग, विषयों का भोग अलग अलग वस्तुएं हैं। विषय का भोग एक सार वस्तुओं को ग्रहण करने का जैसा है, लेकिन इन विषयों में अगर वासनाओं को मिला दिया जाए तो वहीं पर छल कपट पाखंड आ जाता है, वहीं पर मिथ्या मानिंदियां आ जाती हैं। क्योंकि विषय तो विषय है, आंख देखेगी ही, कान सुनेंगे ही, मुख बोलेगा ही, इनके बगैर काम चलता नहीं, व्यवहार होता नहीं है जीवन का। लेकिन इनको किस तरह से बोलना है, किस तरह से सुनना है, किस तरह से देखना है, ये सार ग्रहण करके फिर उसके आधार पर चलाया जाए। और यही सत्य है। सार को ग्रहण करके उसके आधार पर जीवन बनाया जाए, यही सत्य है। ये जिसके हृदय में आ जाए और मिथ्या मानिंदियों का भास अध्यास मिट जाए तो फिर और रह क्या जाता है? फिर किसी और को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रह जाती। जरूरी नहीं है किसी भी चीज को प्राप्त करने की। फिर स्वयं आप अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओगे। जब निज स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो छल कपट पाखंड की कोई जगह नहीं रहती। निर्भ्रांत, निशंक, निडर, अटल होकर के अपने अविचल अमर अविनाशी पद को प्राप्त करोगे। और वही मानवता की, इस मानव देह का सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसी को प्राप्त करना है। ये चौथा पद प्राप्त करने का जो है वो यही है। मोक्ष को जाने, मोक्ष को समझे, और मोक्ष को समझने जानने का सत्संग के अलावा साधन नहीं है। और वहां पर सार ग्रहण करके, सार असार का विलझान करके, जांच परख करके जो सार है उसी को हृदय में धारण करे। सार अर्थात सच, सत्य। असार असत्य को हृदय से निकाल दे, उस पर कभी विचार न करे। ऐसा मानव जीवन बनाने के बाद ही मानव तपस्वी बनता है। उसके अलावा दूसरी कोई तपस्या नहीं है।
कब बनेगा? जब वैराग धारण होगा। वैराग का तात्पर्य ये नहीं है कि घर द्वार मकान छोड़कर जंगल में जाकर चले जाओ, ये तो धूर्तों का काम है। कुछ दिन चले गए जंगल में जाकर किसी तपस्या के यहाँ रहे आए, वापस आकर के हम बड़े तपस्वी हैं, ये तो धूर्तों का काम है। ये रामपाल जैसे, आसाराम जैसे लोगों ने ऐसा ही तो किया था। कुछ दिन चले गए किसी तपस्वी के पास, वहां जाकर रहे, उनकी सेवा चाकरी करी, कुछ गुर सीख कर आ गए, आकर के संसार में भटकने लगे और भटकते भटकते चालाकी चतुराई पाखंड से धन कमाने लगे और धन कमाकर फिर वही वापस जेल में चले गए, क्योंकि फिर इन्होंने सार तो ग्रहण किया नहीं। अपनी चतुराई बुद्धि से शास्त्रों को तोड़ मड़ोड़ कर और संसार को भटकाया, अपने आप को सिद्ध किया कि हम कबीर हैं। आसाराम ने कहा हम ऋषि हैं, वो राम रहीम ने कहा हम रहीम हैं, हम राम हैं। इसी तरह के कितने ही महात्मा छल कपट पाखंड करके इस संसार को भ्रमित करते हैं केवल पैसा कमाने के लिए। और ऐसा ही हजारों साल से चले आ रहे ब्राह्मणवाद ने किया है। वही ब्राह्मणवाद तो चल रहा है और उसी ब्राह्मणवाद को सब आदमी दे रहे हैं, वही चलाना चाहते हैं। ब्राह्मणवाद में बिल्कुल सार नहीं है, वो किसी भी रूप में हो, वहां पर असार ही है। उस असार का त्याग करना होगा, सार ग्रहण करना होगा। जब सार ग्रहण कर जाओगे तो तुम्हारे अपने आप को तुम जान जाओगे, तुम्हारे हृदय में अपने आप के अलावा और कोई दूसरा नहीं रहेगा, कोई आत्मा, कोई परमात्मा। आत्मा का ज्ञान, ये सतगुरु कबीर ने कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटका। आत्म ज्ञान का यहां पर तात्पर्य होता है निज रूप का, निज स्वरूप का। आत्मा आत्म ज्ञान के नाम से अलग एक शाखा है। योगी आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितने तरह की आत्मा को परमात्मा में मिलाना है वो चेतन स्वरूप जीव ही, लेकिन मान्यता बदल दी। जब मान्यता बदल जाएगी तो उसी के आधार पर विचार किया जाएगा ना। ब्रह्मज्ञानी लोग क्या करते हैं, तरह तरह के सिद्धांत बनाया किसके लिए? जीव के लिए। जीव से ही कहते हैं कि तू ब्रह्म है, तो कहा तो जीव के लिए ही। ईश्वरवादी लोग कहते हैं कि जो ये जीव है, जो परमात्मा ईश्वर का अंश है, तो है तो जीव ही। भ्रमित करके लोगों को अपने मत पंथों को चलाते हुए लोग बाग केवल अपने व्यापार को चलाने के लिए आप तो प्रसन्न, दूसरों को दुखी करते हैं। इसलिए यहां पर अपने निज स्वरूप पर आ जाओ। इस निज स्वरूप के कई कई प्रारूप बना करके लोगों ने इस जीव को, किसी ने क्षणिक विज्ञान कह दिया, किसी ने आभास कह दिया कि ब्रह्म का आभास है, किसी ने ईश्वर का अंश कह दिया। इन अंश टुकड़े को कहते हैं, वो ईश्वर का टुकड़ा है। अगर टुकड़ा है तो टुकड़े होते 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 कोई भी वस्तु खत्म हो जाती है। एक रोटी है, उस रोटी के टुकड़े करते करते अगर हम खाते हैं एक एक निवाला तोड़ तोड़ के, तो रोटी खत्म हो जाती है। इसी तरह से वो ईश्वर खत्म क्यों नहीं हो रहा? इतनी सारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ईश्वर का अंश बताते हो तो वो ईश्वर खत्म हो जाना चाहिए। ब्रह्म का आभास कहते हो, अरे ब्रह्म है क्या वस्तु? एक विचार ही तो है। और विचार कौन करता है? ये चेतन स्वरूप जीव करता है। तो जीव के अलावा और दूसरी कोई वस्तु ठहरती नहीं है। परमात्मा का तात्पर्य होता है जो परम बोध को प्राप्त कर ले। निज स्वरूप परम बोध है, परक पद परम पद है। उसी को तरह तरह के
तरह तरह की मान्यताओं में बांध कर, तरह तरह की मान्यताओं में व्याख्या करके लोगों को भ्रमित किया गया है। इसीलिए सच है, सबसे बड़ा आधार सच है। उस जब वो हृदय में धारण होता है तो फिर निज स्वरूप के अलावा कोई और नहीं होता, तुम्हारे अलावा कोई और वहां पर ठहरता नहीं है। बाकी तो सब मानिंदियां दुनिया भर की बनी हुई सब धोखा, छल कपट पाखंड है। इस छल कपट पाखंड के धोखे से निकलने के लिए निज स्वरूप में स्थित हो जाओ।